लखनऊ में रिक्शा कॉलोनी आशियाना में मकान की छत गिरने की जानकारी सामने आई है। एकाएक छत गिरने से हड़कंप मच गया है। छत के नीचे 6 लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में रिक्शा कॉलोनी आशियाना में छत गिरी है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर बुलडोजर पहुंचा है, वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है। हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राहत बचाव का काम वहां पर लगातार जारी है। रिक्शा कॉलोनी आशियाना में मकान की छत गिरी है। मलबे को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं, पुलिस की टीमें भी पहुंची हुई हैं और आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रिक्शा कॉलोनी आशियाना में मकान की छत अचानक से गिरी है। लगातार होती बारिश, इसके बीच में इस तरीके की घटनाएं कई जगहों से सामने आई हैं। एकाएक छत गिरने से आसपास हड़कंप मच गया है। छत के नीचे 6 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से खबर, मुलायम सिंह की सेहत पर मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी वक्त हेल्थ बुलेटिन आ सकता है। आज ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में होने की खबर मिली थी। मेदांता में मौजूद कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने भरोसा दिया है। अखिलेश यादव ने नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार की बात बताई है। हालांकि अभी भी नेताजी आईसीयू में ही एडमिट हैं, इसके साथ ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, लेकिन पहले से ऑक्सीजन लेवल कुछ बेहतर हुआ है, ब्लड प्रेशर भी बेहतर हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। और अब इंतजार किया जा रहा है अगले हेल्थ बुलेटिन का। क्या होगा हेल्थ बुलेटिन में, ये सब किसी को इसका इंतजार है। किसी भी वक्त मेडिकल बुलेटिन सामने आ सकता है। मुलायम सिंह की सेहत लगातार खराब है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में वो एडमिट हैं और लगातार मेदांता अस्पताल में राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज जो अपडेट हेल्थ को लेकर आया वो अपडेट ये था कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ है, ब्लड प्रेशर भी पहले से बेहतर है, यानी कि नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। मेदांता में मौजूद कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने भरोसा भी दिया है। अखिलेश यादव ने नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार की बात बताई है। अब अगला हेल्थ बुलेटिन किसी भी वक्त आ सकता है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं मुलायम सिंह यादव को किडनी दान करने के लिए एक सपा कार्यकर्ता सामने आया है। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड गोंडा के जिलाध्यक्ष ने किडनी दान करने का ऐलान किया है। दिनेश यादव उर्फ पिंटू ने किडनी दान करने के लिए अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उसने अखिलेश यादव से अपील की है कि दिनेश ने किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है। तो आपको बता दें यूरिन इन्फेक्शन है। नेताजी को कुछ दिन पहले डायलिसिस भी किया गया था और ऐसे में इस नेता ने समाजवादी पार्टी के किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है। गोंडा से सपा के कार्यकर्ता हैं और किडनी डोनेट करने को लेकर एक चिट्ठी अखिलेश को लिखी है। नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत खराब है, वे मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। मन बहुत दुखी है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा था, मैं अपनी किडनी माननीय नेताजी को डोनेट करना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परमिशन मिलते ही मैं गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में जा कर के माननीय नेताजी को अपनी किडनी दान करूंगा और ऐसे महान शख्सियत, समाजवादी योद्धा, ऐसे महापुरुष को मैं अपनी किडनी दे करके बहुत गौरवशाली महसूस करूंगा। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर, नदी किनारे बसे गांव में कटान की स्थिति बनी हुई है। तेलवारी गांव के 6 मकान सरयू नदी में समाये हैं। कई झोपड़ियां नदी में बह गई हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन भी तबाह हो चुकी है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिरौली गौसपुर तहसील के तेलवारी गांव की है। आप देख सकते हैं कि सरयू नदी कैसे घरों को अपनी जद में ले रही है। खेती जमीन पर भी पानी में समा चुकी है। देखिए तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जिन लोगों की यहाँ पर फसलें थी वो पूरी तरीके से पानी पानी हो चुकी हैं और किस तरीके से आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगानी पर सीधे तौर पर प्रहार किया है। 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट अभी जारी किया गया है। झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, अपनी गुजर बसर करते हैं, उनकी झोपड़ियां पानी में बह चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं। बाराबंकी में सरयू के कहर को आप देख रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, झोपड़ियां गिर रही हैं और सब कुछ पानी में समाता जा रहा है। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं जहां अपनी जिंदगी को बचा सकें।
तो ये तस्वीरें हम आपको सिरौली गोसपुर तहसील के तेलवारी गांव की दिखा रहे हैं। कैसे सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते जलस्तर के बीच में लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। 6 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। तो भारी बारिश की वजह से श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पानी के प्रहार से पुल में दरार आ चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है। हजारों लोग बाढ़ में फंस चुके हैं, उन्हें निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत से लोग खुद ही घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। तो श्रावस्ती में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है। ऐसे में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। पानी के प्रहार से पुल तक में दरार आ गई है। जिस पुल से लोग गुजरते हैं अब वहां से गुजरना भी संभव नहीं है। तो जो दूसरे रास्ते हैं लेकिन वहां पर भी पानी भरा हुआ है, वहां से लोग निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 गांव श्रावस्ती के बारिश और बाढ़ की चपेट में है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल में भी दरार आ चुकी है, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में जो मुख्य मार्ग है गांव से उनका संपर्क भी टूट चुका है। श्रावस्ती के इस वक्त हम पिपरावा गांव में हैं। ये राप्ती के तट पे बसा गांव है। पूरी तरीके से ये गांव डूबा हुआ है। देखिए लोग पलायन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गांव डूबा हुआ है। कहां से आ रही हैं आप? क्यों आ रही हैं? क्या घर में बहुत पानी भरा है। घर में पानी भरा है तो गांव छोड़ रही हैं आप लोग? हाँ। कहाँ जाएंगी? तिनपटिया। अच्छा, सुरक्षित जगह पे जाएंगी। हाँ। तो देखिए पूरा गांव कहीं ना कहीं उजड़ता हुआ चला आ रहा है। ये जल सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो सैलाब है, ये पानी का सैलाब है, ये बहुत तेज़ी में ये धारा बह रही है। हम भी इस वक्त इसी धारा में चल रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना कितना पानी है। हम इस गांव में जाएंगे, देखेंगे लोगों की क्या समस्या है। जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गांव लोग छोड़ रहे हैं एबीपी गंगा, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है और हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा रहा। कहाँ से आ रहे हैं? सुधरावा कोठी से। क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है? क्या गाँव में पानी है? पानी है, घर में पानी है, दीवार सब गिर गई है, वहाँ से भागे हैं। अब कोई लड़के बच्चे सब बाहर कर दिया जाए, फटवा दिया जाए बहरे। तस्वीरें देखिए ये किस तरह लोग पलायन करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ लोग पकड़े हुए हैं। ये देखिए कितनी मासूम बच्ची है, इसके हाथ पकड़ के, क्योंकि धारा तेज बह रही है। कहाँ से आ रही है चाची? क्या पानी भरा है गांव में? वाराणसी में शिवपुर के ऑक्टाविया अस्पताल में हंगामा हो रहा है। इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया है। बच्ची डेंगू से पीड़ित थी, अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा कर दिया और तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के जरिए तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर रही है। देखिए ये अस्पताल से आई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर हंगामा किया गया है। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। आपको बता दें एक 6 साल की बच्ची की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा किया है। बच्ची डेंगू से पीड़ित थी और बच्ची की जान चली गई। अब परिवार वालों की नाराजगी अस्पताल प्रबंधन पर है, डॉक्टर्स पर है। अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद परिवार वालों का गुस्सा फूटा है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा कर दिया और तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के जरिए तोड़फोड़ करने वालों की अब पहचान करने में जुटी हुई है। देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन लोगों की पहचान भी की जाएगी जिन्होंने तोड़फोड़ की है। साथ ही साथ मौत की जांच भी की जाएगी। 6 साल की बच्ची की जान चली गई, डेंगू से पीड़ित थी, इलाज उसका चल रहा था लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने हंगामा काट दिया, अस्पताल में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में करने की कोशिश जरूर की। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनका भी पता लगाया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि मौत की भी अब जांच होगी। बालिका की डेंगू की वजह से मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल ऑक्टाविया में, शिवपुर थाना क्षेत्र में। तो उसी का देखकर यहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों द्वारा हॉस्पिटल में आकर तोड़फोड़ की गई और रोड को जाम करने का प्रयास किया गया। बालिका के शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ के जिन अराजक तत्वों ने ऐसा तोड़फोड़ का प्रयास किया है
उनकी CCTV फुटेज द्वारा आइडेंटिफाई करवा कर उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का प्रमोशन हुआ है। कौशल राज शर्मा वाराणसी के कमिश्नर बनाए गए हैं। नए डीएम की तैनाती तक कौशल राज शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कमिश्नर रहे दीपक अग्रवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कौशल राज शर्मा वाराणसी के नए कमिश्नर बने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का प्रमोशन कर दिया गया है। अब वो वाराणसी के कमिश्नर बनाए गए हैं। नए डीएम की तैनाती तक कौशल राज शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कमिश्नर रहे दीपक अग्रवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव हुए हैं। तो वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज का प्रमोशन हुआ है। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा बनाए गए हैं। ये जानकारी सामने आई है। नए डीएम की तैनाती तक कौशल राज शर्मा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव से जुड़ी यह खबर। भाजपा ने दिवंगत विधायक के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। अरविंद गिरी के निधन के बाद से सीट खाली हुई थी। 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी। 6 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो एक सीट खाली हुई थी अरविंद गिरी के निधन के बाद, वहां पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जहां पूर्व विधायक के बेटे अमन गिरी को ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो 3 नवंबर को अब उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर अब उपचुनाव होगा। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी के बेटे को ही उम्मीदवार बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर आखिर जीत किसकी होती है। अमन भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। पिता की चुनावी कमान भी उन्होंने संभाली है और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उसी सीट से, जहां से उनके पिता विधायक थे, यानी कि गोला गोकर्णनाथ सीट से अब मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी उम्मीदवार हैं। 2012 में ये पहली बार विधायक बने थे। 2012 के बाद हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं जीता है, लेकिन सोच समझकर ही यहां पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला होगा। तो बहरहाल अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच जंग 3 नवंबर को होगी। जनता को फैसला लेना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से जारी कर दिए गए हैं। अमन गिरी अरविंद गिरी के बेटे हैं, सक्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और अब उन्हें गोला गोकर्णनाथ सीट से मैदान में उतारा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े पुनर्गठन में लगी है। नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव, योगेश दीक्षित पदभार संभालेंगे। बृजलाल खाबरी के साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नामों की घोषणा 1 अक्टूबर को की गई थी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी आज से मिशन यूपी पर निकलेंगे। पदभार ग्रहण करने के लिए बृजलाल खाबरी जालौन से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। देखिए, स्वागत सत्कार की जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्वागत किया गया है। जालौन में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आज से यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अपना पदभार संभालेंगे, आज से अपनी कमान संभालेंगे। बृजलाल खाबरी का जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया गया है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनौती बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, ये हम सभी जानते हैं। इन सबके बीच में जिम्मेदारी, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष आज अपना पदभार संभालेंगे। एक बड़े भव्य आयोजन की तैयारी है। हमारे साथ में नकुल दुबे जी हैं, जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नकुल जी, आज बड़े समारोह की तैयारी, एक लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से पद खाली चल रहे थे, और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस। जी, मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके इतनी
बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो झूठ बनाम सच की लड़ाई है, इसमें हम लोग सच के साथ रहते हुए उसको कामयाबी की राह पर ले जाने में पूरा जी जान लगा देंगे और आने वाले समय में आपको एक बार पुनः वही स्वरूप हिंदुस्तान का दिखाई पड़ेगा जो आपने आज से 2014 के पहले देखा। कांग्रेस के सामने इस समय अगर देखें तो चुनौतियां बड़ी हैं। आगे पहले निकाय चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थिति किसी से छुपी नहीं। तो इन चुनौतियों के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी पार्टी? देखिए, जहाँ तक चुनावों का सवाल है तो चुनाव तो एक अनवरत प्रक्रिया है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से उनका बस चले तो सिर्फ चुनाव ही कराएं और 5 किलो राशन पहुँचाएँ। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस चुनाव भी लड़ती है, सत्ता सरकार भी बनाती है, सरकार में लोगों को आगे बढ़ाती है, लेकिन उसका मोटिव जो मेन रहता है वो देश को आगे बढ़ाना होता है। देश की संपत्तियों को बेचना नहीं होता है। देश में नए नए तरीके से नई नई संपत्तियां बना करके वास्तव में जो सच्चा विश्वगुरु है उस ओर देश को ले जा रही थी। अगर आप 2014 के पहले देखें, 2014 के बाद से भाषण तो बहुत लंबे लंबे हुए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और रोज़ आप देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की इवेंट्स देखिए आप। लखनऊ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक, चुनाव प्रबंधन, बूथ प्रबंधन, रैली, सभा और मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लखनऊ भाजपा ऑफिस में ये बैठक हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नगर निगम के चुनाव होने हैं जल्द ही और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंथन लगातार जारी है। बड़ी बैठक हो रही है, चुनाव प्रबंधन, बूथ प्रबंधन, रैली, सभा और मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। भाजपा ऑफिस में ये बैठक चल रही है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर खास तौर पर पार्टी नेताओं के साथ लखनऊ में ये बैठक की जा रही है, जिसमें कि चुनाव प्रबंधन को लेकर, बूथ प्रबंधन को लेकर, रैलियों को लेकर, सभा को लेकर और मुद्दे क्या होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक की जा रही है। लखनऊ भाजपा ऑफिस में बैठक हो रही है, जिसमें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी बैठक में शामिल हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की, इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, अपनी पूरी तैयारी के साथ ही मैदान में बीजेपी उतरती है। अब जब लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक हो रही है तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है, क्या मुद्दे होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, बूथ को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। हमारा जन संगठन है, कार्यकर्ता आधारित जन संगठन, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर और उनकी सक्रियता और मेहनत के आधार पर चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं। आज भी हम लोगों ने जो हमारी रचना है संगठन की 6 क्षेत्रों की, तो कानपुर क्षेत्र की और अवध क्षेत्र की बैठक हम लोगों ने की है। अगले चरण में पश्चिम और ब्रज की बैठक है, उसके बाद फिर गोरखपुर और काशी की बैठक है। 6 बैठकें हमें 3 पार्टों में करनी है। तो जो काम चुनाव से पहले संगठन को करने हैं, हम लोग वो कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं और वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक उसे पूरा कराएंगे। और फिर हम लोग जब चुनाव आएगा, अधिसूचना जारी होगी, तो प्रत्याशी घोषित करके और हम लोग निश्चित रूप से जो हम सरकारों ने हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं जनता से जुड़े विषयों में, नगर निकाय हुए, वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक जाएं, इसकी योजना हम लोग पूरी बनाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती है सर, समाजवादी पार्टी विपक्ष है और उसका माना जाता है कि बूथ पर अच्छा आधार है। हमारे लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये चुनौती होती है कि बेहतर करना है। तो हम लोग पिछली बार 14 नगर निगम जीते थे, 16 में से 2 हार गए थे, 1 नया बना है। तो हमारी चुनौती उससे बेहतर करने की, जो नगर पालिका नगर पंचायत हम जीते थे उससे बेहतर करने की चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और हम पिछले चुनावों से बेहतर करेंगे। एक बड़ी खबर आपको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से दे दें, मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुलायम सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। सुबह ये जानकारी सामने आई थी, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा नियंत्रण में है और ब्लड प्रेशर भी पहले से नियंत्रण में है। अब हेल्थ बुलेटिन जारी हो गया है। क्या है हेल्थ बुलेटिन में, ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल ये बड़ी अपडेट, मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुका है। जीवन रक्षक दवाइयों पर है मुलायम सिंह यादव, ये जानकारी सामने आई है। अभी भी आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव, तबीयत नासाज बनी हुई है, सेहत में सुधार की खबर नहीं है।
तो हेल्थ बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा था। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता दुआएं कर रहे हैं और हर एक हेल्थ बुलेटिन जो कि कुछ घंटों बाद या अगले दिन अस्पताल की तरफ से जारी किया जा रहा है, उसका इंतजार किया जा रहा था। और अब ये हेल्थ बुलेटिन आ चुका है। अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, सेहत में सुधार नहीं है, जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है। हालांकि सुबह ये जानकारी जरूर आई थी कि पहले से उनका ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में है। नया हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है मुलायम सिंह यादव का और जानकारी यही मिली है कि अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं, हालत में कोई भी सुधार नहीं है। लगातार तमाम राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। 7 दिन हो चुके हैं मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में और हर दिन हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। अभी का हेल्थ अपडेट यही है कि सेहत में कोई भी सुधार नहीं है, अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है, आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम्स की निगरानी में इलाज लगातार जारी है, लेकिन सेहत में कोई भी सुधार नहीं है। जीवन रक्षक दवाओं से अब भी इलाज जारी है। स्पेशल टीम डॉक्टर्स की लगातार ट्रीटमेंट देने में जुटी हुई है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। सुबह जरूर ये जानकारी आई थी कि ऑक्सीजन लेवल नियंत्रण में है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा नियंत्रण में है, लेकिन अभी जो अपडेटेड हेल्थ बुलेटिन है उसके मुताबिक सेहत में कोई भी सुधार नहीं आया है, अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। जीवन रक्षक दवाएं लगातार मुलायम सिंह यादव को दी जा रही हैं। आज 7वां दिन है और हालत जस की तस बनी हुई है। तो देखिए, ये दिखा रहे हैं हम आपको, हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्पताल की तरफ से कंडीशन इज स्टिल क्रिटिकल, ही इज मेंटेनिंग वाइटल्स ऑन लाइफ। इस तरीके से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी भी आईसीयू में भर्ती है मुलायम सिंह यादव, ये जानकारी सामने आ रही है। तो मुलायम सिंह यादव, कंडीशन इज स्टिल क्रिटिकल एंड ही इज मेंटेनिंग वाइटल्स ऑन लाइफ saving drugs. He is being treated in the ICU of Medanta Hospital, Gurugram by the comprehensive team of specialists. ये हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है जो आप अपनी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।